गजा में चल रही जंग के बीच हमास ने यह ऐलान किया है कि वो जंगबंदी समझौते पर आगे बढ़ने को तैयार है, जो कि वो पहले से ही था। हाल ही में मीडिया ने रिपोर्ट किया कि हमास ईद उल फितर के मौके पर कुछ इस्राएली शहरियों यानी नागरिकों को रिहा करेगा। इसके बाद मिस्र के अधिकारियों ने जानकारी दी कि हमास रमजान के अंत में ईद की छुट्टियों के दौरान 5 बंधकों को रिहा करेगा, जिसके बदले वो गजा में जंगबंदी चाहता है। अधिकारियों ने कहा था कि गेंद अब इसराइल और अमेरिकियों के पाले में है। इसके बाद हमास के पॉलिटिकल चीफ खलील अल हैया ने टेलीविजन पर जंगबंदी समझौते को अमल में लाने के लिए बाकायदा बयान जारी किया। इसके बाद लगा कि इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू उन पर पहले से ही बने भारी दबाव की वजह से समझौते को अमल में लाने के लिए राजी हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया वो वाकई हैरान कर देने वाला था। क्या कहा पीएम नेतन्याहू ने वो आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि हमास के शीर्ष अधिकारी खलील अल हैया ने क्या कहा। अल हैया ने एक टेलीविजन बयान में कहा कि हमें 2 दिन पहले हमारे भाइयों मिस्र और कतर से युद्ध विराम का प्रस्ताव मिला, जिसे हमने कबूल किया है। उन्होंने कहा कि हम जंग को रोकने के अपने मकसद तक पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसराइल इसमें अब खलल नहीं डालेगा। खलील अल हैया ने आगे कहा, हम जंगबंदी मामले में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हमने फिलिस्तीनी ग्रुप्स और अन्य साथियों के साथ मिलकर गजा में कम्युनिटी सपोर्ट कमेटी को बनाने के नामों को मिस्र को सौंप दिया है, जिसमें स्वतंत्र व्यक्ति, पेशेवर और कई माहिरीन यानी विशेषज्ञ शामिल हैं, ताकि कमेटी को जल्द से जल्द बनाया जा सके। हम उम्मीद करते हैं कि मिस्र में हमारे भाई अरबी और इस्लामी मैंडेट की हिमायत यानी समर्थन हासिल करने के बाद कमेटी के काम में तेजी लाएंगे। दरअसल मिस्र ने हमास को यह ऑफर दिया है कि अगर वो जंगबंदी के लिए मान जाते हैं तो गजा में एक सामुदायिक सहायता समिति या कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम बनाई जाएगी, जो हर तरह से गजा पट्टी और जंग से प्रभावित फिलिस्तीनियों की मदद करेगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जानकार और विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। इसके बाद हमास ने ऑफर को स्वीकार किया और समझौते के लिए मान गया, लेकिन सवाल यह है कि इस समझौते पर पीएम नेतन्याहू ने क्या जवाब दिया। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि गजा में हमास के मामले में सैन्य दबाव काम करता है, क्योंकि एक ओर यह हमास की सैन्य और हुकूमती सलाहियतों यानी राजनीतिक क्षमताओं को कुचलता है और दूसरी ओर हमारे बंधकों की रिहाई के लिए परिस्थितियां बनाता है। उन्होंने कहा कि इस्राएली कैबिनेट ने हमास पर और ज्यादा दबाव बनाने का फैसला किया है, ताकि हमास को कुचला जा सके और बंधकों की रिहाई के दरवाजे खोले जा सकें। पीएम नेतन्याहू ने आगे कहा, हमास झूठ बोलता है कि हम बात नहीं करना चाहते। ये झूठ है कि हम जंगबंदी समझौते के आखिरी फेज के लिए बात करने को तैयार नहीं हैं। हम करना चाहते हैं, लेकिन हम गजा पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के प्लान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। योजना यही है और हम इसे छिपा भी नहीं रहे हैं। हम इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं और फिलिस्तीनियों के निर्वासन के साथ साथ हमास के नेताओं को भी बाहर जाने की हम इजाजत देंगे। हम गजा पट्टी की सामान्य सुरक्षा का ध्यान रखेंगे और राष्ट्रपति ट्रंप की योजना को अमली जामा पहनाएंगे। यानी एक और हमास गजा पट्टी में रिकंस्ट्रक्शन समेत तमाम कामों के लिए एक कम्युनिटी सपोर्ट की वकालत कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका और इसराइल गजावासियों को उनके ही घरों से निकालने का, अलग करने का प्लान बना रहे हैं। नेतन्याहू के बयान से समझा जा सकता है कि इसराइल गजा में जो बम बरसा रहा है, जो हमले कर रहा है, वो शायद आगे भी करता रहेगा।